नमस्कार साथियों, राजनीतिक विश्लेषण के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के लेकर आज संसद से बहुत बड़ा बयान आया है कि वन नेशन वन, एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, ऐसे मतलब एक केंद्र की नई मोदी सरकार से आज संकेत मिले हैं कि सभी राज्यों में जो इस वक्त अभी पहले पांच राज्यों के जो चुनाव है वो समय पे चुनाव होगा। अभी जो लोकसभा में सत्र आज शुरू हुआ है तो उसमें ऐसा कोई पहल या खबर निकल के सामने नहीं आई कि विधानसभा चुनाव टल सकते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के विधानसभा की चुनाव की आचार संहिता आने वाले 8 अक्टूबर से पहले लग सकती है और उसके बाद राजनीतिक खबरें निकलना भी बहुत शुरू हो गई है। राजनीतिक गतिविधियां भी बहुत तेज हो गई है। राजनीतिक के गलियानों से बातें निकल के कई प्रकार की आ रही है। आज हम बात करेंगे करणी सेना। मध्य प्रदेश में करणी सेना ने विगत 6 माह पहले जो भोपाल स्तर पर जो अपनी धूम मचाई थी, उस धूम के बाद प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार विरोध दर्ज करवाया था और उस विरोध के तहत करणी सेना ने शिवराज सरकार के सामने जो मांगे रखी थी वो मांगे भी नहीं मानी, जिसके कारण करणी सेना ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से हाथ मिलाने का बहुत बड़ा एक सूत्रों से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की 232 विधानसभा में से करणी सेना को लगभग 5 से 7 सीटें भी देने की कमलनाथ के से करणी सेना के पदाधिकारियों की बात हुई है। सारी बातें हम आपके सामने सूत्रों के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश में करणी सेना को 7 सीटें अगर कमलनाथ जीत देते हैं तो पूरी करणी सेना भी, यह खबरें भी निकल के आ रही है कि भाजपा के खिलाफ करणी सेना बेहतर तरीके से काम करेगी, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में राजपूत समाज का बोलबाला है और हर विधानसभा सीट में अपना एक अच्छा खासा प्रभाव भी माना जाता है। साथियों, जो निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर करणी सेना की जो कमिटमेंट है कांग्रेस से, वो कमिटमेंट के आधार पे मंदसौर और रतलाम की 2 सीटें भी शामिल हो सकती है। मंदसौर जिले से एक टिकट मिल सकता है तो एक रतलाम जिले की एक विधानसभा से टिकट मिल सकता है। मंदसौर विधानसभा की से गिरिराज सिंह वन्ना धंधोड़ा, जो गिरु वन्ना के नाम से बड़े फेमस है और धार्मिकता के आधार पे अपनी छवि को निखारने वाले गिरिराज सिंह गिरु वन्ना ने अल्प समय में राजनीतिक क्षेत्र में अपना अभी पैर नहीं रखा है, लेकिन जिस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी गतिविधियां बता के सामाजिक क्षेत्र में जो उनका प्रभाव दिखाना उन्होंने शुरू किया, उससे ये चर्चाएं निकल के बन रही हैं कि मंदसौर विधानसभा से उनके नाम पर भी विचार हो सकता है। अगर यहां से कांग्रेस भी अगर टिकट उनको देती है तो बहुत बड़ा एक चर्चाओं का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन तमाम जानकारी हम आपको साथ सूत्रों से ही दे रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा इवेंट आपके सामने रखने जा रहे हैं कि देखते हैं कि कमलनाथ जी इस पर कितना फॉलो करते हैं। अब जिस तरीके से करणी सेना के पदाधिकारियों से उनकी बात हुई, दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि करणी सेना के पदाधिकारी ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी बात को माना जाता है तो हम बीजेपी के खिलाफ खुलेआम उतरने के लिए तैयार हैं। चुनाव में करणी सेना एक टीम की तरह से शिवराज सरकार के खिलाफ काम करेगी। दूसरा यह है कि करणी सेना के पदाधिकारी यहां तक की दावा कर रहे हैं कि अन्य विधानसभा की सीटों पर भी करणी सेना जिस तरीके से काम करेगी तो कांग्रेस की जो जीतने की जो लीड है उसमें भी कुछ प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है। अब आज के विश्लेषण में हम इन पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन तमाम बातें हम सूत्रों के आधार पर आपको देना चाहते हैं और राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस और भाजपा के दावेदार भी लगातार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस से भी लगातार कई दावेदार अन्य सामाजिक संगठन से, अन्य कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी लगातार बने हुए हैं। दिल्ली और भोपाल में दौड़ धूप बनी हुई है, लेकिन ये जो जानकारी निकल के आई है ये हम आपको राजनीतिक विश्लेषण में समायोजित करके आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये तो समय ही बताएगी कि समय की नजाकत और आने वाले समय में जब कांग्रेस की टिकट आएंगे और पहली, दूसरी और तीसरी सूची आएंगी, उसमें देखते हैं कि ये बात कितना हकीकत साबित हो सकती है। लेकिन इस पर विचार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी चीज को हल्के में लेना भी उम्मीदवारों के लिए घातक हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मेरा आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल से आप जुड़े रहने के लिए, हमारी राजनीतिक तमाम प्राप्त के लिए हमारा YouTube आप इसको